चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। लेकिन ये कहानी किसी राजा रानी या परियों की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। जी हाँ, उस दुनिया की कहानी जो हमारे अंदर हर पल हर सांस के साथ चलती रहती है। और उन 3 जादुई शक्तियों की जो परे ही चुपके से हमारी हर सोच, हर आदत और हर एहसास को चलाती। और हाँ, इससे पहले कि हम इस रहस्यमयी दुनिया में और गहरे उतरें, एक छोटा सा काम जरूर कर लें। हाथ सिद्धि को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खुद को समझने की इस खूबसूरत यात्रा पर हम सफर बने रहें। ये एक बड़ी अजीब पहेली है ना? मतलब हम सबके अंदर एक जिद्दी सा बच्चा बैठा है जो अच्छी तरह जानता है कि देर रात तक फोन चलाने का मतलब है सुबह ज़ॉम्बी बनकर घूमना, या फिर गुस्से में कुछ कह देने का मतलब है बाद में पछताना। फिर भी वो मानता ही नहीं। आखिर ये पैटर्न बार बार लौट कर आता क्यों है? और ये भी तो कितना अजीब है। किसी सुबह जब आंख खुलती है तो लगता है जैसे अंदर किसी ने सुपर हीरो मोड ऑन कर दिया हो कि बस आज तो दुनिया बदल देंगे। और अगली ही सुबह पता नहीं कैसे वही स्विच आलसी कछुआ मोड पर चला जाता है, जहां बिस्तर से उठना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। आखिर ये एनर्जी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपनी ही जिंदगी के जहाज पर बस एक मुसाफिर बनकर रह गए हैं, जबकि स्टीयरिंग व्हील तो हमारे हाथ में होना चाहिए था। भावनाओं की लहरें आती हैं, कभी खुशी की तो कभी उदासी की, और हमें बहाकर न जाने कहाँ ले जाती हैं, और हम बस देखते रह जाते हैं। तो जब इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो सबसे आसान निशाना कौन बनता है? हम खुद। हमारे आसपास की दुनिया, हमारा समाज हमें यही तो सिखाता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो गलती यकीनन हमारी ही होगी। पता है, हमारे अंदर ना एक जज बैठा हुआ है जो हर वक्त हथौड़ा लेकर तैयार रहता है। काम में मन नहीं लगा, फटाक से आलसी, कठप्पा। किसी बात पर रोना आ गया, कितने इमोशनल हो, का लेबल। हम खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये सोचे बिना कि शायद हम गलत मुजरिम को सजा दे रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर ये सारी कहानी जो हम खुद को सुना रहे हों वो झूठी हो तो? भगवत गीता में कृष्ण एक ऐसा राज खोलते हैं जो हमारे पैरों तले से जमीन खिसका देता है। वो कहते हैं, हम में कोई खराबी नहीं है, हम टूटे हुए नहीं हैं, हम पर तो बस प्रकृति की कुछ शक्तियों का असर हो रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो शर्म के बोझ को हटाकर समझ का दरवाजा खोल देता है। और फिर एक गाइड की तरह कृष्ण हमें एक नक्शा थमाते हैं, हमारे मन के अंदर की इस रहस्यमयी दुनिया का नक्शा। इस नक्शे पर 3 रास्ते हैं, 3 अदृश्य शक्तियां हैं जिन्हें गुड़ कहा जाता है, जो हमेशा हमारे भीतर काम कर रही होती हैं। तो चलिए आज इन शक्तियों से दोस्ती करते हैं। तो पहला रास्ता है सत्व का। जरा सोचिए, एक शांत सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं और हवा में एक मीठी सी ताजगी होती है, मन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, एकदम साफ, शांत और रोशन। जब सत्व हमारे साथ होता है तो मुश्किल काम भी खेल लगता है, दिल में सबके लिए प्यार होता है। ये वही फ्लो स्टेट है जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। दूसरा रास्ता है रजस का। ये है आग, जुनून, एक्शन, मुझे ये चाहिए वाली एनर्जी। यही रजस है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाकर दौड़ाता है, हमें बड़े बड़े सपने दिखाता है। लेकिन यही आग अगर ज्यादा भड़क जाए तो हमें जला देती है। बेचैनी, तनाव और हमेशा और चाहिए कि वो अंतहीन दौड़ इसी आग का धुआं है। और तीसरा रास्ता है तमस का। ये एक गहरे भारी कंबल जैसा है जिसने हमें ढक लिया हो, सब कुछ धुंधला, सुस्त, बिस्तर से उठने का मन नहीं, किसी से बात करने का भी मन नहीं। ये वो हालत है जब हम घंटों फोन पर बस उंगलियां फेरते रहते हैं, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, जैसे किसी ने हमारी एनर्जी का पॉज बटन दबा दिया हो। और सबसे जरूरी बात, इनमें से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। सोचिए, आग रजस खाना पकाने के लिए जरूरी है, अंधेरा तमस सोने के लिए जरूरी है, और रोशनी सत्व रास्ता देखने के लिए। ये बस मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश। ये हमारे किरदार पर लगा कोई दाग नहीं, बस हमारे मन का मौसम है। तो सवाल ये है कि इस मौसम को समझे कैसे, और इसमें भीगने के बजाय नाचना कैसे सीखें। अच्छी बात यह है कि कृष्ण हमें सिर्फ नक्शा नहीं देते, उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताते हैं। और योजना बहुत ही सीधी सादी है। पहला कदम, एक जासूस की तरह बस देखो कि अभी कौन सा गुण एक्टिव है। क्या अंदर तूफान मचा है, यानी रजस, या घना कोहरा छाया है, यानी तमस, या फिर खिली हुई धूप है,
सत्व। दूसरा कदम, जो भी है उससे लड़ना नहीं है, बस एक दोस्त की तरह उसे देखना है, बिना जज किए। तीसरा, धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सत्व की खिड़कियां खोलिए, जैसे अच्छा संगीत सुनना, दोस्तों से दिल की बात करना या बस कुछ पल शांति से बैठना। और चौथा और सबसे जादुई कदम, जब हम इन तीनों को आते जाते देखने लगते हैं तो हम लहरें नहीं रहते, हम वो गहरा समंदर बन जाते हैं जिस पर लहरें आती जाती हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। कमाल की बात है ना? हजारों साल पहले जो ज्ञान दिया गया वो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में एकदम फिट बैठता है। जिसे कृष्ण ने सत्व रजस तमस कहा, आज हम उसे फ्लो स्टेट, डोपामीन ड्रिवन एम्बिशन और मेंटल बर्नआउट कहते हैं। नाम भले बदल गए पर इंसान की अंदरूनी कहानी आज भी वही। तो इस पूरी यात्रा का असली मकसद क्या है? मकसद है अपने ही मूड के रिमोट कंट्रोल से आज़ादी पाना। एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां बाहर चाहे तूफान हो पर हमारे अंदर का केंद्र शांत और स्थिर रहे। जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे ना तो जीत का घमंड हो, ना हार का डर, जिसकी मुस्कान किसी की तारीफ या बुराई पर निर्भर न करती हो, जो हर पल को पूरी तरह से जीता हो, बिना किसी बोझ के। यह कोई कल्पना नहीं है, यह जागरूकता का सबसे सुंदर फल है। और ये ज्ञान किसी किताब में बंद रखने के लिए नहीं है। हमारी असली कहानी, हमारा असली एडवेंचर तो अब इसी पल से शुरू हो रहा है। आज के लिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं, ठीक है? दिन में बस एक बार, चाहे ट्रैफिक में फंसे हों या चाय पी रहे हों, एक पल रुककर बस खुद से पूछना है, अभी मेरे अंदर कौन सा मौसम चल रहा है? बस देखना है, जज नहीं करना। एक जिज्ञासु वैज्ञानिक की तरह जो दूरबीन से सितारों को देख रहा हो। यकीन मानिए, ये छोटी सी जागरूकता ही आज़ादी की चाबी है। अगर इस कहानी ने आपको खुद के प्रति जरा सा भी नरम, जरा सा भी दयालु बनाया है तो नीचे कमेंट्स में गुनास जरूर लिखिए। चलिए देखते हैं आज हम कितने लोग हैं जो खुद को जज करने की आदत को थोड़ी सी छुट्टी देते हैं। खुद को समझने की ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी नक्शे, ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हार्ट सिद्धि परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से ये नक्शा उन तक भी पहुंच सकता है जो शायद किसी अंधेरे रास्ते पर खुद को अकेला महसूस कर रहे हों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।